नमस्कार। क्या हेल्थ फॉर ऑल के लक्ष्य से हम चूक गए हैं? मैं हूं प्रियंका संभव और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि एक आंकड़ा मेरे सामने आया जो मुझे बता रहा है कि हर साल 6 करोड़ लोग गरीबी के कगार पर पहुंच रहे हैं सिर्फ इलाज के खर्चों की वजह से। और ये मत सोचिएगा कि ये आंकड़ा मैं किसी बहुत बड़े इंटरनेशनल एजेंसी से लेकर आई हूं। ये स्वास्थ्य मंत्रालय अपने नेशनल हेल्थ पॉलिसी के ड्राफ्ट में ये नंबर्स दे रहा है जो बता रहा है कि 6 करोड़ लोगों पर इलाज का बोझ इतना हो जाता है, इलाज के खर्चे का बोझ, कि वो गरीबी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या किए जाने की जरूरत है? और ऐसे में सेहतमंद भारत क्या केवल एक सपना है, एक भरोसा है? इसे पूरा करने के लिए किस तरह के ग्राउंड वर्क की जरूरत है? मेरे साथ है कुछ खास मेहमान। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। दिल्ली की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री प्रोफेसर किरण वालिया कांग्रेस का पक्ष यहां पर रखेंगी। इस तरफ है बीजेपी के प्रवक्ता और खुद डॉक्टर संबित पात्रा, और मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि अपने डॉक्टर के हृदय से आज ज्यादा बात करें और बीजेपी के हृदय से कम बात करें आज। और हृदय की जब बात हो रही है तो हृदय के नाम आते ही इसकी कोई भी तकलीफ हो तो डॉक्टर नरेश त्रेहन का नाम नहीं भूला जा सकता है, और ये CII के हेल्थ काउंसिल के भी चेयरपर्सन है। और डॉक्टर त्रेहन, क्योंकि मुद्दा हेल्थ का है इसलिए आपसे ही शुरुआत करूंगी। हेल्थ केयर को अगर आप देखते हैं, भारत के हेल्थ केयर को, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपका डायग्नोसिस अभी मौजूदा स्थिति में क्या कह रहा है? जो आपने अभी आंकड़ा बताया वो आंकड़ा ये कहता है कि आज के दिन हम चिंता आज के दिन करनी है, कल की करनी है और लॉन्ग टर्म में भी करनी है, क्योंकि जो गरीब आज गरीब हो जाएगा वो सारी जिंदगी के लिए गरीब हो जाएगा। तो इसीलिए आप ये देखेंगे कि हमारे को जब चर्चा होती है कि गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च रही है हेल्थ केयर के ऊपर और प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है, NGO सेक्टर क्या कर रहा है, तो ये चर्चा जब चलती जाती है कि कोई कुछ वो नहीं कुछ कर रहा है या कुछ, ये सब बातें छोड़ के हमें आज के दिन चिंता करनी है कि हम तीनों सेक्टर्स को, गवर्नमेंट, प्राइवेट और NGO को कैसे अलाइन करें कि आज के दिन जो हमारे पास रिसोर्स है, जो इंडिया का रिसोर्स है, ना मेरा है ना गवर्नमेंट का है, वो इंडिया का रिसोर्स है, उस रिसोर्स को कैसे हम अलाइन करें कि आज से ही हम बेटर हेल्थ केयर लोगों को दे दें। इसके कई मिसालें भी हैं जो छोटे तरीके से हुई हैं, पर वो नेशन वाइड और बड़े तरीके से नहीं हुई, क्योंकि जो लोगों को राहत होनी चाहिए, वो जो आज होनी चाहिए, वो नहीं मिल रही। और इसी पे सबसे ज्यादा चिंता हमें यही डिस्कशन करना चाहिए कि कैसे आज के दिन के बाद हम शॉर्ट ऑर्डर में लोगों को अब इस मुसीबत से बचाएं और फिर ब्लूप्रिंट बनाएं कि आने वाले टाइम में कोई भी पार्टी हो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो, कोई भी NGO, हम सारे साथ मिलकर हिंदुस्तान को कैसे ऐसा प्राउड बना सकते हैं आने वाले टाइम में कि हम कहीं वी आर प्राउड ऑफ आवर हेल्थ केयर सिस्टम। लेकिन अभी वो आप हमारा नहीं लक्ष्य हैं, होना अभी आप चाहिए। नहीं हैं। आज तो शर्म की बात है। मैं यहीं से टेक ऑफ करना चाहूंगी। शर्म की बात अगर देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट कह रहे हैं तो चिंता का विषय ये बड़ा है। सत्येंद्र जैन जी, दिल्ली, इसमें काफी बोझ रहता है मरीजों का। आपकी सरकार, आपकी ही सरकार और आपकी सरकार बहुत कुछ करती आई है, लेकिन डेंगू जैसे आउटब्रेक से दिल्ली अभी भी निपटने के लिए सक्षम कब बन पाएगी? कब आप कॉन्फिडेंटली कहेंगे कि आप क्या आज कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं अगले साल डेंगू का जब इस तरह का हाहाकार मचेगा तो हम तैयार हैं? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा डेंगू में इस साल जो हो चुका ना वो भी ठीक से हैंडल किया गया, बहुत अच्छी तरह हैंडल किया गया। जितने पेशेंट्स दिल्ली में हुए हैं उसका परसेंटेज ऑफ कैजुअलिटी आप देखेंगे शायद हिंदुस्तान में सबसे वर्ल्ड में सबसे कम रहा होगा। ऐसा है, दिल्ली का हेल्थ सिस्टम दिल्ली के लिए बनाया गया है। अगर आप कहें कि पूरे नॉर्थ इंडिया का इन्फ्लक्स हमने संभालना है, हमने इसको शिकायत नहीं की। आपको पता होना चाहिए दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने 4.5 लाख लोगों को एडमिट किया डेंगू सीजन के अंदर, जिसमें से आधे भी दिल्ली के नहीं थे। हमने तो शिकायत नहीं की है, तो वो हमने लिया ना। अगर दिल्ली के आसपास के स्टेट्स ने, यूपी ने, हरियाणा ने, अगर वहां पे कोई भी इंतजाम नहीं था, ये मेरी गलती नहीं है, उनको भी इंतजाम करना चाहिए था ना। वो डेंगू होने के बाद तुरंत दिल्ली क्यों आ रहे थे? क्योंकि उनके राज्य में कुछ मिला नहीं। इसका ये जिम्मेदारी ये नहीं है कि दिल्ली के अंदर आप ये कहें कि दिल्ली सरकार ने अच्छा इंतजाम क्यों किया। हमने अच्छा किया, लोग आए हैं, बाकी राज्यों को भी करना चाहिए। आप खुश थे अपने इंतजाम से? आपको लगता है आप संतुष्ट हैं? जो किया गया वो सही था? गिवन सर्कमस्टेंसेज में संतुष्टि नहीं, संतुष्ट से भी ज्यादा है। ओके, डॉक्टर संबित पात्रा,
मुझे बताइए, यहाँ पर डॉक्टर त्रेहन कह रहे हैं वो शर्मसार हैं, दिल्ली ने किया, अपने लेवल पर किया, काम भी कर रही है दिल्ली पर जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती, राजधानी है इसलिए। लेकिन आप बतौर डॉक्टर मुझे बताइए, प्राइमरी हेल्थ का जो पूरा सिस्टम है कोलैप्स नहीं कर रहा है हमारे देश में? देखिए, मुझे लगता है आज के दिन में कम से कम हमें राजनीतिक नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य कभी भी राजनीतिक विषय नहीं हो सकता है प्राइमा फेसी। ठीक है, राजनीतिक मनसा के कारण से स्वास्थ्य इंप्रूव हो, ये एसेंशियल है, मगर उस पर डिबेट नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य मेरा खराब हो या किसी का भी खराब हो, ये हम सबका कंसर्न है। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, इसमें एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना चाहिए। जहां तक संतुष्टि की बात हो, देखिए, बेटा चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, मगर मां हमेशा असंतुष्ट रहेगी। बेटा का हेल्थ ठीक नहीं है, बेटा और अच्छा हो सकता है, उसका परिवार में और सुख आ सकता है। देखिए, अगर एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान में दुखी है और अस्वस्थ है, तो मां रूपी सरकार कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती है। सरकार तो मां है ना। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे प्रोफेसर वालिया, लेकिन नहीं पहुंच रही है। कहां त्रुटियां दिख रही हैं आपको? त्रुटियां दो जगह हैं। जहां तक डॉक्टर त्रेहन का मैं पर्सनली बहुत रिगार्ड करती हूँ, पर जहां तक प्राइवेट सेक्टर है वो हमारे गरीब व्यक्ति की पहुंच के बाहर है, इसलिए वो इस समय मुद्दा नहीं है। जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं, जो कि जनता के टैक्स से चलते हैं और जनता के लिए हैं, वहाँ हम भीड़ों की वजह से और चरमरा जाती संस्था। सत्येंद्र जैन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपको क्या लग रहा है सोल्यूशन क्या होना चाहिए? क्या हमारा फोकस प्राइमरी केयर पर किस तरह बढ़ाने की जरूरत है? ये हम सब अग्री कर रहे हैं, आप भी अग्री कर रहे हैं। पैसे की जरूरत है या फिर प्राइवेट पार्टिसिपेशन की जरूरत है? किस चीज की जरूरत है? सबसे पहले तो मैं पैसे के बारे में बता दूं। पैसे की सरकार के पास बहुत आयत है वेस्ट करने के लिए। सारी सरकारें बजट्स की तरफ चलती हैं, वो एफिशिएंसी की तरफ बिल्कुल नहीं जाती हैं। और उनका जो एनुअल जिसे कहते हैं, पूछा जाता है कितना पैसा खर्च किया, कोई ये नहीं पूछता आपने क्या उस पैसे से किया। एग्जाम्पल दो चार देना चाहूंगा आपको। डॉक्टर त्रेहन अभी बता रहे थे टर्शियरी केयर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का खर्चा लगभग 1 करोड़ रुपए पर बेड आता है। हिंदुस्तान के सरकारी अस्पताल बनाने का खर्चा, जिसको कहते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब सेकेंडरी हॉस्पिटल्स, उसका खर्चा भी 1 करोड़ रुपए पर बेड आता है। कोई पूछता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कभी किसी फोरम में मुझसे नहीं पूछा गया कि एक 200 बेड का जनरल हॉस्पिटल बनाने के 200 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रहे जा रहे हैं। वो क्राइम है। सरकार के पास पैसे की बहुत आयत है, वो सिर्फ ये दिखाना चाहती हैं सरकारें कि 1 साल के अंदर हमने इतना पैसा खर्च कर दिया है हेल्थ के ऊपर और हमारी जिम्मेदारी खत्म। उससे डिलीवर क्या हुआ? नो वन इज इंटरेस्टेड। डिलीवरी क्या हुई है? एक अस्पताल है बुराड़ी में बन रहा है, 200 बेडेड हॉस्पिटल था, 200 करोड़ का उसका एस्टीमेट था। मेरे सामने आया, मैं आर्किटेक्ट हूं खुद, मैंने कहा 200 करोड़ लगाने का मतलब क्या होता है? वेदांता हॉस्पिटल जिसको 5 स्टार 7 स्टार आप कह सकते हैं, वो 70 लाख में बन सकता है, और हम एक सराय टाइप हॉस्पिटल बना रहे हैं जिसमें 1 करोड़ रुपए पर बेड खर्चा हो रहा है। उस हॉस्पिटल को मैंने रिव्यू किया, उसमें 600 बेड हमने जोड़े हैं, तो 600 बेड जोड़ने का खर्चा आया सिर्फ 50 करोड़ रुपए। यानी फंड्स की दिशा सही नहीं है, इस पर आप सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, फंड्स है, बहुत फंड्स हैं, जो बात यहाँ पर कह रहे हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन उनकी दिशा नहीं है। वो जिस दिशा में उनको गाइडेड होना चाहिए वो वहां तक नहीं पहुंच रहे, इसलिए अंतिम व्यक्ति तक सही इलाज नहीं पहुंच रहा है। सत्येंद्र जैन साहब मिनिस्टर हैं और वो इंडिपेंडेंट भी हैं, मनी उनके पास है, किस तरह से इस्तेमाल करना है वो उसके मालिक हैं, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करिए, खुद कर भी रहे हैं। जहां तक ये आयाम है कि पैसा व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा है, मैं इसमें करप्शन को बीच में लाना चाहूंगा। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। देखिए, प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, हम सबके हैं, उन्होंने कहा मैं किस पार्टी का हूं, एक क्षण के लिए उसे भूल जाइए, मगर ये डिक्टम हर जगह फॉलो होना चाहिए। आप नेशनल रूरल हेल्थ स्कीम को देख लीजिए, एनआरएचएम में 30% से अधिक जो रुपया है, जो पैसा सैंक्शन होता है, वो पिलफरेज में चला जाता है। इसलिए भ्रष्टाचार को मिटाना ये एक महत्वपूर्ण अंग पूरे स्वास्थ्य सिस्टम का होना चाहिए, और जब तक नहीं होगा तब तक वी विल नॉट हैव अ सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ द मेडिकल सिस्टम। डॉक्टर त्रेहन, यहाँ पर पैसे की बात हुई, कह रहे हैं पैसा है, सही दिशा में नहीं पहुंच रहा है, भ्रष्टाचार को खत्म करने की जरूरत है। आपको क्या लग रहा है? आपने कहा अभी एक्शन लेना है, तो क्या वो एक्शन लेना है अभी? देखिए, एक तो बात है कि भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए तो गवर्नमेंट की रोल है, उसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत कम है। आप ये देखोगे कि हमें वो मॉडल देखना है कि जहां पे बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द लीस्ट मनी वी कैन गेट, यही हमारे हिंदुस्तान का लक्ष्य होना चाहिए।
120 करोड़ बंदे हैं। सारी दुनिया की आप गवर्नमेंट्स देखोगे, आज अमेरिका भी अपने गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक को वहां पे 35 करोड़ लोग हैं, उनको भी हमारे से वो 100 गुना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, फिर भी उनको पूरा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा। सो ये चैलेंज है सबके लिए, और मेरा ये कहना कि सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करना ये भी गलती है। गवर्नमेंट को सिर्फ मैं एक ब्लेम दूंगा कि आप लोग हाथ नहीं बढ़ाते आगे कि भाई सिविल सोसाइटी को कैसे यूटिलाइज किया जाए। सिविल सोसाइटी में जितनी पावर है, जब तक हमारे दिमाग में ये पैनिक नहीं आएगा कि हमें आज ही ठीक करना है जो आज ठीक कर सकते हैं, तब तक हम चर्चा ही करते रहेंगे। टीवीज पे भी होंगे वो जैसे बोल रहे हैं द इंडिया वांट्स टू नो, द नेशन वांट्स टू, ये बकवास है। हिंदुस्तान चल रहा है और आप वहां बकवास करी जा रहे हैं रोज रात को टीवी पे। आई थिंक दैट्स ऑब्जेक्शनेबल। एक क्या डायनामिक आइडिया आप लेकर आई हैं आज यहाँ जो बता सकती है कि ये हमारे हेल्थ केयर की सेहत को सुधार सकता है? बैलेंस डेवलपमेंट की जरूरत है। गवर्नमेंट के पास इस समय जरूरत है पीपीपी मोड पे टर्शरी केयर पे जाने की। हम लोग टर्शरी केयर इस बजट में अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो हम वो बेसिक चीजें जो सीटी स्कैन के लिए भी धक्के खाता है, नॉर्मल सीटी स्कैन, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द मोस्ट एडवांस सीटी स्कैन विच अदर हॉस्पिटल्स हैव, वो भी हम प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो उसके लिए वो 10 जगह जाकर हार जाता है, तो वो डर जाता है जब डॉक्टर कहता है कि एमआरआई चाहिए या सीटी स्कैन चाहिए। तो ये बेसिक चीजें जो हैं, जो बेसिक हेल्थ नीड, दैट्स प्राइमरी केयर, द सेकेंडरी केयर, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ टर्शरी केयर। सो व्हेन द गवर्नमेंट, अगर हम उसको इन्वेस्ट करने लग जाएं थोड़े ही पैसे को टर्शरी केयर में, वहां पर पीपीपी मोड की जरूरत है। डॉक्टर त्रेहन, आपकी एक अटेंशन चाहिए, शायद इसमें आप गाइड कर सकें। बेसिक क्वेश्चन विच बॉदर्स मी कि पीपीपी मोड को एक फेयर बेसिस बनाया जाए। तो पीपीपी मोड इज द वन सोल्यूशन, मगर उसको फेयर बेसिस बनाने के लिए मे बी सीआईआई एंड योर विंग कैन हेल्प, ये एक सख्त जरूरत है। तो ये आपने जो बोला आज का आइडिया है, नहीं, हम चर्चा में बिल्कुल बैठ के आपको जो खरा उतरेगा वो बता सकते हैं कि ये ऐसे काम चलेगा। और आप बताएंगे? देखो, मैं सिर्फ एक बात बताता हूं। आप एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉस्ट प्लस का कॉन्सेप्ट होता है। आप किसी को कहें आपने यहां 100 करोड़ लगाया है, उसको आप बोलेंगे कि आपकी रकम के ऊपर 10% रिटर्न आपको मिल जाएगा कि आपका नुकसान ना हो। कॉस्ट, इसके कई मॉडल्स हैं। अब कभी जैसे अब जैन साहब भी हैं, अब हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं आज, अगर जो कुछ चीज है जिसमें हम पार्टिसिपेट करके पूरी बात बता दें। आपने पूछा था एक बार, केजरीवाल जी ने आपने पूछा मेदांता में कितनी कॉस्ट आई, तो मैंने बोला कि ये 70 लाख में हमने बनाया है, 1200 बेड हमने 900 करोड़ में बनाया था। आज के दिन में मैं आपको बता दूं, आप जब भी कोई भी गवर्नमेंट थी, आज एक मेरे को एक फेयर था मेडिकल इक्विपमेंट का, वहां पे मुझे बंदा आया, कहता सर देखना आप लेटेस्ट ऑपरेटिंग थिएटर, तो वो ले गया मुझे, वहां ग्लास के वो थे, पूरा केसिंग था। तो मैं कहा ये तो वेस्ट ऑफ मनी है। कहता नहीं सर आप देखो कैंसर हॉस्पिटल में हमने 6 ऑपरेटिंग रूम लगाए। मैंने कहा कितने के? कहता 6 करोड़ के। 6 करोड़ के मैंने 26 ऑपरेटिंग रूम बनाए। वो कहता 6 करोड़ दिल्ली गवर्नमेंट ने खरीदा जी। अब ये कौन करता है और उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी या कहां टांगोगे आप? क्योंकि वो चीज भी वेस्ट हो गई जो वैसे तो पब्लिक का ही पैसा है ना। तो जो आपने बात कही जैन साहब ने, ये बहुत सही है, पर हाउ डू वी मॉनिटर इट? कैन वी प्ले अ रोल टू हेल्प यू टू मॉनिटर इट? वी विल बी वेरी हैप्पी टू डू इट। सतीश सर, आपका पॉइंट तो यहाँ पर ले लिया गया कि फंड की दिशा तय हो, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म में एक डायनेमिक आइडिया जो आप केवल दिल्ली तो आपका मॉडल है और दिल्ली आपकी नगरी है, लेकिन जो आपको लगता है पूरे भारतवर्ष के हेल्थ केयर इंडस्ट्री को जिसकी, देखिएगा मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ये कहूंगा कि अभी तक हमारा ध्यान ये रहा है कि वन इज मोर इम्पोर्टेंट देन 100। हमेशा हम एक की तरफ ध्यान देते हैं, 99 को छोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा सरकार की जिम्मेदारी है कि जो लोग सिर्फ उनके पास आ रहे हैं उसकी नहीं, जो नहीं आ रहे उनकी भी जिम्मेदारी है। हॉस्पिटल सिस्टम के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिस्टम के अंदर 10% लोग आते हैं, 90% लोग ऐसे जो आते ही नहीं है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को प्राइमरी हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कहते हैं ना, एक स्टिच इन टाइम सेव्स 9।
हम क्या करते हैं 9 या 18 तक उसका ध्यान नहीं देते हैं, जब लास्ट स्टेज में पहुंचता है तब हम रोते फिरते रहते हैं। हमारे को प्राइमरी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं जो हमारे पास आ रहे हैं, जो हमारे पास नहीं आ रहे हैं उनका भी ध्यान देने की जरूरत है। एंड आई एम कमिटेड, मेरी सरकार पूरी तरह कमिटेड है। दिल्ली की प्राइमरी हेल्थ को हम अगले आने वाले 1-1.5 साल के अंदर बिल्कुल चेंज कर देंगे। 1000 आम आदमी क्लिनिक हम खोलने जा रहे हैं, 150 स्पेशलिटी क्लिनिक्स, मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स हम खोलने जा रहे हैं। इनको हम 1 से 1.5 साल में कंप्लीट कर देंगे और दिल्ली की प्राइमरी हेल्थ को हम चेंज करेंगे और वो पूरे देश के लिए मॉडल की तरह से होगा। लेकिन देरी हो गई, अब इसको आप मेकअप करने की कोशिश करेंगे? देखिएगा, अब मैं पीछे की सरकारों के लिए कुछ कहूँ वो तो ठीक नहीं है। ठीक है, जो भी थॉट्स उन्होंने अच्छा किया। आप तैयार हैं अब दिल्ली में प्राइमरी हेल्थ केयर की सूरत बदलने? देखिएगा, प्राइमरी हेल्थ की और सेकेंडरी हेल्थ की हम बदलेंगे और टर्शरी केयर के अंदर मैं मानता हूँ कि सरकार को उससे हटना चाहिए। वी आर वेरी डॉक्टर पात्रा, दिल्ली की प्राइमरी हेल्थ पर काम कर रही है आम आदमी पार्टी का ये वादा रहा है चुनावों में। आप लोगों ने वादा किया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, आपके चुनावी मैंडेट का भी वो हिस्सा था। क्या कवरेज लेना सोल्यूशन है या फिर हेल्थ केयर पहुंचाना उस अंतिम आदमी तक जिसकी आपको फिक्र हो रही है? यहाँ सरकार की जो नेशनल फ्रेमवर्क हेल्थ पॉलिसी की, जो अभी पब्लिक डोमेन में है 2015 की, उसमें भी हेल्थ फॉर ऑल है। हेल्थ फॉर ऑल के बहुत बड़े आयाम है, आखिरी आदमी तक पहुंचना भी ये महत्वपूर्ण है। मगर मैं चाहता हूं कि ये रोचक डिस्कशन बने और हम समझे कुछ चीजों को। कितना गैप है आप देखिए, मेरे पास वर्ल्ड के आंकड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडिया की बात हो रही थी। आप देखिए नंबर ऑफ फिजिशियंस पर 10,000 पॉपुलेशन इंडिया में 2014 में 6 हैं, जबकि विश्व में जो ग्लोबल मीडियन है वो 15 है। 15 होने चाहिए, आधे से कम हमारे पास है। नंबर ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफ पर्सनल पर 10,000 पॉपुलेशन भारत में अभी 10 हैं, 33 होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स पर 10,000 पॉपुलेशन भारत में 9 हैं, जबकि 30 होना चाहिए। तो क्या किया जाएगा? यही होना चाहिए जो है, कब हो जाएगा? एक छोटा सा उदाहरण मैं दे दूं जो हमने किया। कब होगा डॉक्टर पात्रा, कब होगा? क्या कवरेज देना काफी? इंश्योरेंस कवरेज देने से तो अंतिम व्यक्ति तक इलाज नहीं पहुंचेगा। इलाज पहुंचने के लिए जो होना चाहिए। छोटा सा इसमें अपना भी अचीवमेंट बताऊं मैं इसको, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं इसको नॉन पॉलिटिकल रखना चाहता हूं। आपने एक बहुत वाजिब बात शुरू में कहा, आपने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के बारे में कहा। जो NSSO 2014 के डाटा हैं उसमें 65% जो खर्चा होता है वो ड्रग्स के कारण होता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, और बाकी डायग्नोस्टिक्स के कारण होता है। आपने सही कहा कि 3.6 करोड़ पीपल एवरी ईयर पीपल ऑफ इंडिया पॉपुलेशन वो बिलो पॉवर्टी लाइन चली जाती है बिकॉज ऑफ दिस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। हिंदुस्तान की सरकार ने फ्री ड्रग सर्विस और फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस का ये शुरू किया है, और ये जो मॉडल है ये तमिलनाडु मेडिकल कॉर्पोरेशन से लिया है, जहां की प्रोक्योरमेंट बहुत चीप कॉस्ट में होता है और इन्वेंट्री बहुत आसान तरीके से लोगों तक पहुंचाने का काम ये आरंभ किया है। स्पोक एंड हब मेथड से कि एक जगह डायग्नोसिस हो जाए और हर जगह पहुंच जाए, ये सिस्टम भी हमने अडॉप्ट किया है। और 1,30,000 करोड़ रुपए राज्यों को हमने भेजा है, डिवोल्यूशन भी किया है। मगर ये स्टैटिस्टिक्स में नहीं जाके एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा। अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि हमें कम खर्चे में काम करना है, छोटे छोटे ऑपरेशन थिएटर्स बड़े नहीं होने चाहिए। मैं एक मजाक की बात कहूं, आप सोचिए, सुनिए कैसे डिफरेंस है वेस्ट और ईस्ट में। जब मैं मेडिकल कॉलेज पढ़ के पीजी मैंने किया तो हमारे एक बहुत फेमस प्रोफेसर होते थे उस जमाने में सर्जरी के, ही वाज अ डॉयन ऑफ द ईस्ट इंडिया। वो रिटायर होने के बाद वो सऊदी में इंटरव्यू देने गए, उनको लगा कि वहां जाके वो सर्व करें। तो वहां जब इंटरव्यू लिया गया, अब देखिए उड़ीसा का मैं हूं, वहां मैंने पढ़ाई की। ये हश्र होता है छोटे छोटे गांव में कि मेकशिफ्ट ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, गराज में भी ऑपरेशन थिएटर खोल दिया गया है, लाइट एडजस्ट, सब काम चलाओ, जुगाड़ कहते हैं ना हिंदी में, जुगाड़ से काम चल रहा होता है। वहां कुकर में ऑटोक्लेव का काम चल रहा होता है, कुकर में बॉयल, और पेशेंट भी ठीक होके जा रहे होते हैं। वहां 10-10 ऑपरेशन भी हो रहे हैं, कुकर में ऑटोक्लेविंग हो रहा है और 10 पेशेंट ठीक होके भी पर डे जा रहे हैं। टॉर्च मार के ऑपरेशन होता है। मैं आपको बताऊं, गांव में CHC में जब आपको मेडिसिन लिखता है डॉक्टर, तो उसमें किरोसिन भी लिखता है और उसमें 2 शेल लिखता है बैटरी कि बैटरी भी लाइएगा, बिजली चली जाएगी तो टॉर्च पकड़ के खड़ा होना पड़ेगा, किसी को उसमें ऑपरेशन होगा। डॉक्टर्स इंडिया के इतने अच्छे हैं, उसमें भी वो करके ठीक कर देते हैं। ये व्यक्ति हमारे प्रोफेसर गए सऊदी अरब में, उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने सेखी बगाड़ने के लिए ये भी कह दिया लास्ट में जाते जाते कि आई एम सच एन एफिशिएंट डॉक्टर दैट आई कैन ऑपरेट 10 पेशेंट्स इन अ गराज।
तो वहां का प्रोफेसर बोला गेट आउट, व्हाट आर यू ऑपरेटिंग इन गराज, व्हाट काइंड ऑफ डॉक्टर यू आर। तो वहां कंसेप्ट देखिए, गराज में 10 पेशेंट ऑपरेशन कर रहा है, मतलब ये डॉक्टर बिल्कुल कसाई है, ये डॉक्टर गया गुजरा है, इसको कुछ नहीं आता है, ये क्वैक है। मगर यहाँ पे बेचारा डॉक्टर गांव में जाकर 10-10 पेशेंट को गराज में ऑपरेशन करके बचाने की कोशिश कर रहा है, ये फर्क है। अगर डॉक्टर त्रेहन को हम बना दे हेल्थ मिनिस्टर, तो वो क्या आप करना चाहेंगे? इससे हम आपके इससे क्लोजिंग चाहेंगे। जो आपने अभी कहा उसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। ये मैं बड़ा खुश हूं, रोज ऑपरेशन करता हूं, उसी में बड़ा खुश हूं, तो मुझे वहीं रहने दें। पर यह है कि सेवा के लिए, मशवरे के लिए मैं दिन रात तैयार हूं, वो मेरा है। पर मैं आपको एक बताऊं, ना कि हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे, पर एज अ हेल्थ केयर डिलीवरी के हिसाब से मैं बताऊं कि एक ब्लूप्रिंट होती है, आपने हॉस्पिटल बनाना है, उसकी सारी ब्लूप्रिंट बनती है कि पहले प्लान बनेगा, फिर उसकी सर्विसेज फिट होंगी, फिर मेडिकल इक्विपमेंट। तो एक क्विक मिसाल मैं देता हूं आपको। आप लास्ट मैन इन द विलेज स्टैंडिंग का हिसाब रखो। आज हमारे पास आशा है वहां पे, जिसको एक छोटी सी ब्रीफ दी गई है कि आप ये हाइजीन वहां की देखो, और किसी को बीमारी है तो उसको लेके आप पीएचसी में लाओ या सीएचसी में लाओ, ये उसका काम है। वो 1 मिलियन मतलब 10 लाख आशाज हैं हर विलेज में, हर 1000 पॉपुलेशन के ऊपर। एक तो उनका नॉलेज बढ़ा के, और जिसके हमने हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल के तहत पूरा मॉड्यूल बना लिया है, उनको एजुकेट करें फ्रॉम एक्टिविस्ट टू फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर। कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, उनकी सिर्फ एजुकेशन बढ़ानी है कि वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आपने बोला कि उसके पास पैसे नहीं है विलेज से सीएचसी जाने का, तो हमें उसके पास पहुंचानी है। आप मोबाइल, दुनिया में सारे मोबाइल सिस्टम्स ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। अफ्रीका में बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसमें हमें एक डॉक्टर 20 विलेजेस को दिन में कवर कर सकता है विद ए फुल मोबाइल। कंपाउंडर भी होगा उसमें, मतलब फार्मासिस्ट जिसको कहते हैं, नर्स भी होगी, डॉक्टर भी होगा, उसको कवर करें और एम्बुलेंस पहुंचाएं। हर सिविल हॉस्पिटल में एक मारुति जैसी 2-3 वैन होनी चाहिए एम्बुलेंस, वो बताए कि यहां सीरियस मामला है, इनको उठा के सिविल हॉस्पिटल में लाया जाए। ये तो आप प्राइमरी हेल्थ के लेवल तक, सेकेंडरी लेवल तक कर सकते हैं। सेकेंडरी लेवल में हॉस्पिटल्स हैं, RSBY को आप सप्लीमेंट करके 60,000 तक ले आओ। एवरी प्राइवेट हॉस्पिटल विल बी विलिंग टू डू अ सेकेंडरी, अप टू सेकेंडरी ऑपरेशन फॉर दैट मनी। वी कैन गिव यू दैट अश्योरेंस टुडे। तो ये अच्छी बात है। कोऑर्डिनेशन की शुरुआत यहाँ पर ही होते हुए हम देख रहे हैं, और इसी कोऑर्डिनेशन की कमी है। मंजिल हमारे सामने है, लक्ष्य हेल्थ फॉर ऑल का हम बहुत पीछे छूट गए हैं, और अब भारत को केवल बेबी स्टेप नहीं उठाने होंगे, दौड़ना होगा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। शुक्रिया हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमें ये इजाजत दीजिए, नमस्कार।